सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में यह दंतुरित मुस्कान पाठ में समायोजित फसल शीर्षक के संदर्भ में जानकारी देंगे। और इस प्रकार से एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा की गरिमा। एक की नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के फसल नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि नागार्जुन है। इसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि ने फसल के उगाने में किसका सहयोग किस प्रकार से रहा उसके बारे में जानकारी दी है। कवि कहता है एक के नहीं, दो के नहीं। कवि कह रहा है इस फसल को उगाने में केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों का हाथ नहीं है, अनेक सारी नदियों के पानी का जादू। इस फसल को पैदा करने में ढेर सारी नदियों के जल का सहयोग रहा है, आकर्षण रहा है। एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाख लाख लाखों कोटि कोटि करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। करोड़ों किसानों और मजदूरों का जो परिश्रम है उसके माध्यम से यह जो फसल पैदा हुई है, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ये केवल एक खेत की नहीं है, हजारों खेतों की भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी का जो गुणधर्म है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिट्टी है उसके माध्यम से यह फसल तैयार हुई है। फिर स्वतः ही कवि अपने आप में प्रश्न करता है, फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, यह नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो कवि कह रहा है, स्वयं में प्रश्न करते हुए कह रहा है कि आखिर फसल है क्या? फिर वह कहता है यह और तो कुछ नहीं है, यह जो है नदियों के पानी का जादू है। अर्थात नदियों के जल के माध्यम से फसल की सिंचाई की गई, उसका सहयोग है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा, हजारों करोड़ों किसानों और मजदूरों के हाथ का जो परिश्रम है उसका यह करिश्मा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। यह भूरी और काली स्वर्ण रूप की या भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में यह फसल पैदा हुई है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और यह इस फसल पैदा करने में सूर्य की किरणों का विशेष सहयोग रहा है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और इस फसल को पैदा करने में हवा का भी विशेष सहयोग रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि फसल पैदा करने के लिए इसमें किसान का भी सहयोग रहा है, परिश्रम मजदूरों का भी रहा है, सूर्य की किरणों का भी सहयोग रहा है, हवा का भी सहयोग रहा है, पानी का भी, नदियों के पानी का भी सहयोग रहा है, और मिट्टी का भी सहयोग रहा है। इस प्रकार से
यह फसल तैयार हुई है। तो इसलिए अब इसका काव्य सौंदर्य। ठीक है। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। प्रकृति पद में प्रकृति और मनुष्य का सहयोग का सृजन, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव बताया गया है। पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है। पद में साहित्यिक और कलात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। पद में प्रश्न अलंकार भी है। फसल क्या है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। इस प्रकार से यह पाठ हमारा पूर्ण होता है और इससे संबंधित शब्दार्थ प्रश्नोत्तर आपको आगे लिखाए जाएंगे और पूरे पाठ का पुनः स्वाध्याय करना।